तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब मैं फिर से आ गया हूं एक बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक लेकर के, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी पढ़ेंगे, बट क्यूब एंड क्यूब रूट्स को एक बहुत ही सिंपल तरीके से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सिंपल तरीके से, एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका जो है वो बड़े नंबर्स में काम नहीं करता उतना इफेक्टिवली, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो वो हम तीन चीजें इसमें बेसिकली सीखने वाले हैं, और फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस में सेम चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर होता क्या है। आप सभी लोगों को शायद पता होगा, जिसको नहीं पता है कि स्क्वायर क्या होता है उसको बता देता हूं। स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज 2 का स्क्वायर है, निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर का सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसे ब्रैकेट लगा होगा, बाहर से ऐसे लिखा होगा, या फिर सिंपली ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे ब्रैकेट लिखा होगा, ऊपर से पावर में 2 लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, पावर 2 की पावर 2, यानी कि ये किसका सिंबल है, स्क्वायर का। ठीक है, 3 का जैसे स्क्वायर लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर। अब जहां पर भी 3 का स्क्वायर लिखा हो, 2 का स्क्वायर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा हो, उसमें हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। उसको, उसी नंबर को, जैसे कि फॉर से ये 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर निकालना है, तो उसका मतलब हमें क्या करना है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया, 4। तो यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल 4 है, मान लो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो, मैं आपसे बार बार एग्जाम्पल इसलिए क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 ज़ा 16। ये क्या हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे ही बताओ क्या करेंगे, 5 इंटू 5, यानी कि 25। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 इंटू 10, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100। सिंपल था। ठीक है, स्क्वायर इतना ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने आप को एकदम कॉम्पिटिटिव रेडी बनाना है, तो आप 1 से लेकर के बेटा 20 तक स्क्वायर तो सबको आने चाहिए, और 30 तक स्नैपशॉट ले लो, याद कर लो, बाय हार्ट रट लो उसको, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप रट लो, 20 तक तो सबको ही आने चाहिए, तो बेसिक चीज है। ठीक है, चलो स्क्वायर रूट पे आ गए। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर का उल्टा। ठीक है, जैसे कि अगर हमें दिया हो, रूट का सिंबल ये होता है बेटा, ठीक है, स्क्वायर रूट का, जैसे डिवीजन का ये होता है ना, ये किसका सिंबल है, डिवीजन का, इसको बोलते हैं डिवाइड करने का, है ना। वैसे ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का। यानी कि इसकी पूंछ थोड़ी सीधी है, इसकी पूंछ थोड़ी टेढ़ी है। जिसकी पूंछ टेढ़ी है वो किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, तो ये क्या होता है, स्क्वायर का उल्टा होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, वैसे ही अब चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 का कितना होगा बेटा, 4 होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा। रूट 49 का कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अब लेट्स, अगर कोई हमसे बोलता है कि हमें निकालना है, मान लो भाई 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, जिसका सिंपल रूट हो, ठीक है, पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, तो जैसे कि 2 है, तो 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया। ठीक है, रूट 9 होता तो कितना होता, 3 होता। तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट और इनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हर वो नंबर, अब लेट्स फॉर अनदर एग्जांपल, लेट्स से 5 है। ठीक है, 5 का रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, रूट निकाल तो लेंगे, मतलब जो मैं मेथड से कहूँगा उससे रूट निकाल लेंगे, बट पॉइंट में आएगा। ठीक है, 6 का नहीं निकल पाएगा, पॉइंट में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिंबल भी समझ में आ गया जी, ये है इसका सिंबल। ये किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का। और ये किसका सिंबल है? स्क्वायर का। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्वायर रूट का सिंबल और स्क्वायर का सिंबल। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कंप्रेस करके इसको, कि स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 2 का स्क्वायर निकल गया। 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो 3 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब वही उसका उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। कोई नंबर दिया है, वो ऐसा नंबर है जिसका वो जो किसी का स्क्वायर है, तो उसको वापस से उसी फॉर्म में लाने को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, समझाई दिया आपको। ठीक है, अब स्क्वायर रूट, चलो 30 तक तो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, 30 के आगे कोई बड़ा नंबर आ गया या फिर कोई ऐसा नंबर आ गया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके बाद हमारे पास दो तरीके हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने कहां पर सीखा था बेटा? लास्ट HCF LCM में सीखा था। ठीक है, वहां पर हम उसको अलग तरीके से यूज करते थे, यहां पर इसको अलग तरीके से यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड किसके लिए होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जब कोई बड़ा नंबर आ जाए जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक बार स्क्वायर रूट देख लेते हैं। चलिए किसका स्क्वायर रूट निकाले हैं? 91 का निकालते हैं। ठीक है, तो 91 का क्या करना है दोस्त? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा? सॉरी 91 का नहीं करना, 91 तो है ही नहीं ना। एक सेकंड बेटा, 81 का करते हैं। 81 लिख रहा था मैं, 91 हो गया। ठीक है, 81 का करना है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जिससे 81 डिविजिबल हो वो क्या होगा? 2 नहीं है तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 21, फिर 27 आ गया। 3 3 जा 9 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 21 3 8 जा 3 9 जा 27। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये कर दिया। 3 1 जा 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया सिंपल 81 का। अब इसमें से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? ठीक है, जो नंबर भी 2 बार एग्जिस्ट करता है इसमें, जैसे ये एक 2 बार 3 है ना, तो 3 का पेयर बन गया और उसकी जगह पे हमने एक 3 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या बन गया? 3 का एक और पेयर बन गया, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? एक और 3 लिख दिया। पेयर बनाना है, 2 2 2 2। ठीक है, तो एक पेयर की जगह पे एक नंबर आएगा। ठीक है, और एक पेयर की जगह पे एक नंबर आएगा, तो ये 2 नंबर बन गए। अब हमें क्या लिखना है? 3 × 3 यानी कि 9, यानी कि 81 किसका स्क्वायर रूट है? 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। पेयर बनाने की बात है बस। चलो 36 का देख लेते हैं। ठीक है, 36 है 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। एक पेयर 3 का बन गया तो एक 3 बाहर ले लिया। एक पेयर 2 का बन गया तो एक वो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी, 6 आ गया। ठीक है, तो 6 किसका रूट है? 36 का रूट क्या है? 6 हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट 6 हो गया। एक एग्जांपल और देखना है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 36 6 का देख लिया। अब देखते हैं 100 का। ठीक है, 100 का देख लेते हैं सर। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 10 0 जा 2 25 जा 25 लास्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। एक पेयर किसका बन गया? 5 का, और एक पेयर किसका बन गया? 2 का। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10। 5 × 2 10, यानी कि 100 का √100, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा इसका आंसर निकालो। कितना हो गया जी? 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर दिया होगा तो ये तो आसान है, क्या करना है? 10 × 10 = 100। स्क्वायर निकालना तो हर कोई सीख गया होगा, और स्क्वायर रूट निकालना भी अभी तक जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप, मैं उम्मीद करता हूं कि सीख ही गए होंगे। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड जो थोड़ा सा एक
लंबे, चलिए लेट्स एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है। तो कितना कर लें, 3600, ठीक है। सिंपल से शुरू करते हैं। रूट 3600 आपको मान लीजिए दिया हुआ है, इसका रूट निकालना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बिल्कुल एकदम। और नंबर अगर इसमें एक डिजिट और 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर आ जाएगा तो दिमाग का कचूमर हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग का कचूमर ना करने के लिए हमने क्या निकाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल सी टेबल बनानी है, 3600 ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 नंबर के पेयर बनाने हैं, ठीक है। 2 नंबर के पेयर बना लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पेयर को देखना है, ठीक है। अब हमें एक टेबल बनानी है, यहाँ पे दिमाग में बनानी है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 2, 3 × 3 = 9, 4 × 4 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 6 = 36, 7 × 7 = 7 7 = 49, 8 8 = 64, 9 × 9 9 = 81, 10 × 10 = 100, ठीक है। अब हमें देखना है कि 36 जो है नंबर है, हमें इसको लेके चलना है, जीरोस को हम बाद में लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत हो गया, मैंने आपको थोड़ा और दूसरे नंबर से, चले कोई नहीं। 36 को देखना है हमें, इसमें नियरेस्ट 36 के कौन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो खैर 36 एग्जैक्ट ही आ गया, तो नियरेस्ट 36 से कौन आ रहा है, 36 एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमें क्या लिखना है, 6 × 6, 6 × 6 कितना, 36, 0 बार गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पेयर नीचे उतारना है, ठीक है, 0 0 वाला। और अब हमें 6 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है। कितना, 6 + 6 कितना होगा, 12, ठीक है। 6 और 6 को ऐड कर दिया। अब ये जो 1 2 है, इसके आगे एक नंबर और लगाना है, ठीक है, और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जैसे कि 120 × 0 = 0 होगा, 121 × 1 = 121 होगा, 122 × 2 = कितना होगा बेटा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ठीक है। ऐसे करके 123 × 3 ऐसे करके हमें नियरेस्ट देखना है कौन सा है। तो नियरेस्ट तो इसमें सिंपल दिया है, 120 × 0, ठीक है, इंटू 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस 120 को इस 0 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 60। 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 होगा, यानी कि 3600 का रूट क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा 0 वाला हो गया था तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत आसान था। दूसरा देख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा नंबर ले लेते हैं 3025, 3025, ठीक है। ऐसी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब इस 30 को हमें देखना है यहां पर से नियरेस्ट कौन सा है इसके, यानी कि इसका नियरेस्ट छोटा वाला, अगर ये मिल गया तो एग्जैक्ट अच्छी बात है, नहीं मिला तो इसका नियरेस्ट छोटा वाला। 1 × 1 1 2 9 6 25 36, 36 तो बड़ा हो गया, नहीं ले सकते, तो इससे ऊपर वाला लेंगे, 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 कितना होगा, 25, ठीक है। वैसे डिवीजन जैसा ही है, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का फर्क है, ठीक है। जैसे डिवीजन करते हैं हम नॉर्मल, वैसा सही है। तो 25 - 30, 30 - 25 हो गया आपका 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 25 को नीचे उतारना है, तो ये हो जाएगा जी 525, ठीक है। यहां पर तो सबको समझ में आ गया। अब देखना, अब असली खेल जो है यहाँ से शुरू है।
कि इसके बाद क्या करना है, ठीक है। 5 और 5 को ऐड करना है, कितना आएगा ऐड करके वो यहाँ पर लिख देना है, सिंपल। सबसे पहले ये 10 आ गया 5 और 5 को ऐड करके, ठीक है। अब 10 के आगे, इस 10 के आगे हमें एक नंबर ऐसा लगाना है जिसको लगा करके 525 या उसके नियरेस्ट आ जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 525 ही आएगा, ठीक है। तो 101 इंटू 1 कितना होगा जी, 1 1 जा 1 0 जा 0 1 1 जा 1 102 इंटू 2 होगा 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 103 इंटू 3 कितना होगा 3 3 जा 9 3 0 जा 0 3 1 जा 3 104 इंटू 4, यानी कि जो 10 था वो तो ये था, उसके आगे हम 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 2 लगा के 2 से लगा के चेक करें, 3 उसके आगे 3 लगा के दूसरे 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं, 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 4 0 जा 0 1 4 1 जा 4 416 हो गया। 105 इंटू 5 5 5 जा 25 5 0 जा 0 2 5 1 जा 5 525 भी आ गया देखो एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 105 इंटू 5 यानी कि 525 0 तो 55 300 रूट 3025 किसका रूट हो गया 55 का, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो के इस पार्ट को एक दो बार रिवाइंड करके रिप्ले करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपना स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन पे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन एक क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, जैसे कि देख लो स्क्वायर रूट 81 अपॉन स्क्वायर रूट 169, ठीक है। तो इसको ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है आपको, या फिर ऐसे भी दिया हो सकता है, स्क्वायर रूट 81 अपॉन 169, दोनों की एक ही बात है, सेम चीज़ है, ठीक है। एक कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात एक ही है, ये वही बात है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल के अलग से लिख देना है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकाल के अलग से लिख देना है। 81 किसका 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अगर आपको मैंने बोला आप याद कर लोगे तो 81 होता है 9 का, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 9, तो 81 की जगह पे 9 लिख दिया। और 169 का कितना होता है, 169 का होता है 13 आई गेस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 13 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 169, हाँ 13 होता है, ठीक है। 9/13 हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें आपको, ठीक है। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है रूट 25 अपॉन रूट 625, ठीक है। तो 25 का रूट निकालेंगे सबसे पहले। 25 का रूट तो आपको याद होगा 5 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा तो ठीक है, याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, वैसे ही करना है। 625 पेयर बनाना है, लास्ट के दो का, ये स्टार्टिंग का बच गया। अब कितना इंटू कितना करेंगे, 6 आएगा, 3 3 जा तो 9 होता है, तो 2 इंटू 2 करते हैं 4 2 225 को नीचे उतार लिया, ठीक है। 25 को नीचे उतार लिया। अब ये 225 को लाना है हमें, 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होगा 4, जो भी होगा 4। 40 इंटू 0 नहीं, 41 इंटू 1 1 1 जा 1 4 1 जा 4 नहीं होगा। 45 इंटू 5 अंदाजा लगा रहा हूँ, देखो 5 5 जा 25 5 4 जा 20 21 22 25 45 इंटू 5 कितना हो गया 45 इंटू 5 2 25 यानी कि 25। 625 का रूट कितना हो गया 25, ठीक है। ये फ्रैक्शन बन गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो अगला जो चैप्टर है हम लोग फ्रैक्शंस का ही करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना वहां पर सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर 5/25 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है, देखो जिसको स्क्वायर आ गया उसको क्यूब भी आ जाएगा, जिसको स्क्वायर रूट आ गया उसे क्यूब रूट भी आ जाएगा। क्यूब का छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो था वो क्या था 4 था, उसका जो वो था ऊपर पावर में 2 था। अगर पावर में 3 हो तो इसको हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब का क्या होता है, क्यूब का
ऐसे करके पावर में 3 लगी होगी, ठीक है। ये इसका क्या है, नेशनल सिंबल है क्यूब का, इंटरनेशनल सिंबल, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होगा, वही करना है सर, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 बार करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है। वैसे 3 का अगर क्यूब दिया हो तो क्या होगा, 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। समझ में आ गया बेटा यहां तक। अब बात आ गई जी क्यूब रूट की। क्यूब रूट में क्या करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ठीक है। 216 ले लेते हैं, मान लीजिए 216 का, हाँ ऐसा क्यूब रूट का वो बताता हूँ आपको फॉर्मूला क्या है, मतलब वो सिंबल क्या है। ऐसे ये लिखा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट जैसा सिंबल, उसकी पूंछ के ऊपर 3 लिखा होगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें समझ में आ गया, इसका क्यूब रूट निकालना है जी। 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। वैसे ही कर दिया, बस फर्क इतना है, वहां पर 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 2 का एक पेयर होगा, 3 2 है, अगर क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब था, ठीक है, तो इसके पेयर बन जाएंगे। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो उसके 3 पेयर बनते ही नहीं। एक 2 हो गया और एक 3 का, 3 जनों का पेयर हो गया, पेयर भी क्या हो गया, 3 जनों का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो अब इसको करेंगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई, तो यानी कि 216 क्यूब रूट का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। समझ में आ गया क्यूब रूट, वैसे ही है, स्क्वायर रूट जैसा ही है, सब कुछ सेम है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी बहुत सिंपल वाले, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 343। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 64 अपॉन 343। क्यूब रूट का मैंने आपको साइन बताया था बेटा, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है और इसकी पूंछ के ऊपर 3 लगा देना है, तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब हमें इसका और इसका इंडिविजुअल क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से शुरू करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखो क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल, जैसे स्क्वायर रूट निकालने में 2 2 के पेयर बनाने थे, इसमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर लेमन लैंग्वेज में बोलो तो 3 का पेयर बनाना है। 3 नंबर्स ले लो जी, एक तो ये हो गया 2, ठीक है, दूसरा ये हो गया 2, यानी कि 3 3 के 2 पेयर बन गए, ट्रिपलेट बन गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 64 का क्या हो गया, 4 अपॉन, अब हमें निकालना है 343 का। 343 का निकालते हैं बेटा, ठीक है। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 343, ठीक है। अब आप लोग तो 2 से शुरू करोगे, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ चीज आ ही जाती है, तो 343 जो है वो सीधे 7 से जाएगा, ठीक है, इससे पहले किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ठीक है। तो 7 1 7 2 14, 7 3 7 4 28, 7 5 35, तो क्या लेंगे, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34 63, 7 1 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 37, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 7 9 63, ठीक है। 7 कितने ज़ा 49 होता है, 7 ज़ा, ठीक है, 7 1 ज़ा, हर बार 7 से कट रहा है, ठीक है, एक ही पैड नंबर है जिससे बार बार कट रहा है, वो है 7। तो हमने ट्रिपलेट बना दिया, क्या बना दिया, किसका ट्रिपलेट बना, 7 का, यानी कि
यानी कि 7 जो है इसका क्या है, क्यूब रूट है। तो आंसर कितना आ गया, 4/7। कितना आ गया, 4/7। 464 का क्यूब रूट ये है और 343 का क्यूब रूट क्या है, 7 है। ठीक है, तो 4/7 यहाँ पर क्या है, ये सही आंसर है एकदम। ठीक है, क्यूब रूट निकालना भी आपको सिखा दिया था। बाकी बेटा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, जहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस उठा लो और अपना प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7921 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्या यूज करेंगे, 7921। ठीक है, क्या करना है, लास्ट से 2 के पेयर बनाने हैं, यहाँ पर 2 का पेयर बनाना है। 79 किसके पास आएगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा तो नहीं जा रहा है, 8 8 जा ले लेते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 5 1 1 5 2 1। 8 को और 8 को प्लस करिए, कितना आएगा, 1 6। अब 1 6 के आगे 1 6 1 इंटू 1, 1 6 2 इंटू 2, 1 6 3 इंटू 3, ऐसे करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेट करके पता चला क्या होगा। 169 इंटू 9 करके देखता हूँ एक बार। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 जा 9 2 89, 9 5 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 कितना होगा, 62, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15, 1521। ठीक है, एग्जैक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 169 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1521, यानी कि 0। तो सीधे सीधे स्क्वायर रूट निकल गया। 7921 का क्या आ गया बेटा, 89। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ साथ मुझसे पहले क्वेश्चंस कर ले रहे होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर से 121/16। कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी इसको 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। ठीक है, 121/16, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, क्या होता है, अरे मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। 16 का क्या होता है, 4 होता है। 121 का क्या होता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 11। ठीक है, 11/4। 11 क्या है, 121 का स्क्वायर रूट है, और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। 11/4 कौन सा वाला है, 11/4, ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन 75 एंड 225, यानी कि 75 और 225 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 75, 6 6 जा 36, 7 7 8 8 जा 64, 9 9 जा 8 8 जा 64 होता है, तो 64 तो काउंट नहीं होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, ये काउंट हो गया जी। इसके बाद 100 काउंट हो गया 10 का, फिर 121 काउंट हो गया, 144 काउंट हो गया, और 13 का 169 काउंट हो गया। 14 का कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, ये भी काउंट हो गया, और 14 का स्क्वायर 15 का कितना हो गया, 15 का हो गया 225 ही हो गया। तो 225 तो काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है इसके बीच में। ठीक है, ये था इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है बेटा, अब जो है लास्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट पे लिखना है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी लिख के दे देता हूं आपको, लो। 1089/√121 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आप बताओगे किसमें, कमेंट्स में। ठीक है, बाकी नीचे लिंक दिए हुए लिंक पे आप अपनी प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा। व्हाट्सएप में चैनल बना हुआ है जो, वहां पर से आप अपनी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कीजिए। ये चैप्टर भी आपका जो बेसिक्स है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट विल भी, अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो रहने वाला है आपका फ्रैक्शंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।